बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग प्रैक्टिकल नंबर है 12.1। इसमें हमने क्या करना है, वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास स्लैब। हमने ग्लास स्लैब को यूज करते हुए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसको वेरीफाई करना है। तो इसमें देखिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड हमें क्या है, ग्लास स्लैब है, ड्राइंग बोर्ड है, थंब पिन्स हैं, कॉमन पिन्स हैं, शीट ऑफ पेपर हमें चाहिए, पेंसिल, प्रोटेक्टर और रूलर। ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले इस सारे एक्सपेरिमेंट में ये आ जाए जी। मैंने ये ज़रा देखें कि ये हमारा बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड। ठीक है। इस पर मैंने सारी चीज़ें मटेरियल्स आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो मटेरियल्स हमारे जो रिक्वायर्ड है। पेंसिल, ठीक है, ये रूलर है, प्रोटेक्टर है, इसको ग्लास स्लैब्स कहते हैं, ये कॉमन पिन्स हैं, ये ड्राइंग शीट है। और ड्राइंग शीट को हम लोग ऑलरेडी थंब पिन्स की मदद से फिक्स कर चुके हैं। ठीक है, मतलब मुश्किल काम नहीं होता। ये देखें, ये कोई एक आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। ये हम एक रिमूव कर देते हैं यहाँ से, फिर दोबारा से लगा लेंगे इसको, कोई इशू नहीं है। ये देखें, मतलब ये हमारे पास एक थंब पिन जो है, ये देखें, ये मैंने रिमूव किया है इसको। तो ये आपकी थंब पिन होती है। तो टाइम बचाने के लिए सिर्फ हमने इसको पहले से फिक्स कर दिया था। ये सीधा हमने पेपर रखा था और ये हमने थंब पिन इस पे लगा के इसके चारों कोनों में इसी तरह से जैसे मैंने अभी एक लगाई है तो इसको फिक्स किया हुआ है। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, आपने ग्लास स्लैब जो है इसको आपने पेपर के ऑलमोस्ट सेंटर में इसको रखना होता है आपने। ठीक है, यू इस तरह से। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको थोड़ा सा हाथ रखना है इसके ऊपर और इसकी बाउंड्री लाइन जो है वो आपने ड्रॉ कर देनी है। ये देखें, पेंसिल की मदद से ये हम इसकी बाउंड्री लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। ये जी, ये देखिए, ये हम ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन जो है वो ड्रॉ कर चुके हैं। बाउंड्री लाइन जब हम ड्रॉ कर लें तो इसको उठा लें। अगर आपको लगे कहीं से लाइन थोड़ी सी कम है या मिसिंग है तो स्केल के साथ खुद इसको पूरा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारी बाउंड्री लाइन है। इधर से भी थोड़ी सी मिसिंग लग रही है तो हम इसको, बाउंड्री लाइन लगाने का बेसिकली मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है कि आपका जो ग्लास स्लैब है आपने दोबारा भी अगर यहाँ जब रखना है तो इसी के ऊपर आपने इसको दोबारा रख देना है। ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इतना काम करने के बाद अब हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, समझ लें कि ये अगर इसका सेंटर है तो इसके सेंटर से हमने इस तरह नीचे की तरफ, समझ लें, एक लाइन जो है एक पर्टिकुलर एंगल पर हम ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन एक हम ड्रॉ कर लेंगे। अब जहां हमने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेंगे इसी के ऊपर। ये देखें, ये देखिए, दिखाएं जरा आप उसको थोड़ा सा। ये देखें कैसे रखना होता है, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करने, पहले मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका प्रोटेक्टर है, ये जो आपका पॉइंट होता है, ये देखिए बेस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट, ये आपका पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर। और ये जो बेस लाइन है प्रोटेक्टर की, ये बेस लाइन इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। फिर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के काबिल होते हैं। ये देखें, ये हमने बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है हमने इसके ऊपर रखा है और हमारी जो बेस लाइन है वो इस बेस लाइन के इस लाइन के ऊपर है। ये 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री के सामने हमने एक डॉट जो है वो लगा लेते हैं यहाँ पर। ये 90 डिग्री है। अब हमें जो है वो स्केल चाहिए, स्केल की मदद से जहाँ भी हमने डॉट लगाया है उसी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, जिस पॉइंट से हमने प्रोटेक्टर जिस पॉइंट पे रखा था। ये देखिए, ये आपने डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है इस पॉइंट से। इस लाइन को यहाँ तक लाते हुए नीचे की तरफ भी आपने कुछ इसको बढ़ा देना है। ये चीज़, इतना काम जब आपने कर लिया है, अब आपने क्या करना है, स्केल को उठा दें, प्रोटेक्टर को भी आप अभी साइड पे कर दें। अब आपका काम है ग्लास स्लैब को यहाँ दोबारा से रखना। ठीक है, ऐसे इसको दोबारा से यहाँ पे रखें।
बिल्कुल जैसे हमने बाउंड्री लाइन लगाई थी, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली बाउंड्री लाइन के ऊपर हमने इसको रख दिया। अब आपने दो पिन जो हैं, कॉमन पिन्स, हमारे पास अभी ये वाली अवेलेबल थी जो आपको लेबॉर्ट्री में मिलेगी, वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम यूज कर रहे हैं जस्ट लाइक कॉमन पिन्स की तरह। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इसके ऊपर हमने दो पिन्स ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अभी फिलहाल ये एक मैंने यहाँ पर देखिए फिक्स किया है, हमने दो पिन्स यहाँ पे फिक्स करनी है, ठीक है। जहां लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, इसी लाइन के ऊपर, इसी पिन के पीछे ऑलमोस्ट समझ लें कि 5 सेंटीमीटर अपार्ट आपने एक और पिन्स इसी लाइन के ऊपर आपने एग्जैक्टली, ये देखें, उसी लाइन के ऊपर मैं फिक्स कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा इसको आप पुश करते हैं यहाँ से, तो ये फिक्स हो जाती है। इसको भी थोड़ा सा और फिक्स, थोड़ा सा दबा लें और अच्छी तरह से ये भी फिक्स हो जाए। ये देखिए, अब ये आपने इतना काम करने के बाद अब क्या करना है, ये काम आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हमने ग्लास स्लैब देखें उसी अपनी पोजीशन में है, ठीक है, देखते हुए अब हमने देखना होता है इन दोनों पिंस को ग्लास स्लैब के इस साइड से, पिंस हमने उधर लगाई हैं, देखना हमने यहाँ से है, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ से आपने देखना है, इसके अंदर से, यहाँ से देखते हुए आपने, ये देखें किस हिस्से से देखना है आपने, इस हिस्से से देखते हुए आपने पिंस लगानी है वन बाय वन। देखें, सबसे पहले तो आप देखेंगे गौर से कि आपको दोनों पिंस जो हैं वो एक लाइन में दिखाई दे रही हैं, तो आपने इसको देखना है, ठीक है। ये देखें, आप इसको देखेंगे, ये देखें, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखें दोनों पिंस आपको नजर आ रही होंगी वैसे, लेकिन आपने इसके बीच में से देखना है, ठीक है। ये देखें, इसके बीच में से देखते हुए इसको थोड़ा सा आपने अपनी आई को जो है वो आपने मूव करना होता है, यहां से आपको नजर आएंगे इसके बीच में से। तो मैं आपको कैमरे में से कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा जूम करूं, आपको नजर आए। ये देखें, ये मैंने जरा क्रीप किया है, तो आपको दोनों पिन जो हैं वो एक ही लाइन में जो है वो दिखाई देंगी इसके बीच में से। जी, अगली पिन जो है हम बिल्कुल वहां लगाएंगे जहां ये दोनों पिन हमें, जहां से नजर आ रही होती हैं इसके बीच में से, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये हमारी ग्लास लैब है, हम लोग देखते हुए लगाएंगे कि भाई वो किस लाइन में हमें दिखाई दे रही। थोड़ा सा कैमरे में इसको दिखाना आपको है, पहले मैंने, फिर उसके बाद लगाऊंगा ताकि आपको नजर आए। ये थोड़ा सा आपने इधर उधर करके अपनी आइज के साथ उसको पहले देखना होता है कि कहाँ पर वो एग्जैक्टली जो है वो नजर आ रही है। जी, जी, तो ये देखें हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं। इस वक्त मैंने ये फोकस किया हुआ है कैमरे का, आप इस पिन को देख देख रहे होंगे, ये पिन एक ही आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे जो है वो थ्री पिन्स हैं, ठीक है। ये आप जरा गौर से देखें, आप लोग, मतलब एक ही पिन, थोड़ा सा ऊपर करें जी, ये देखिए, ये एक ही पिन आपको, लेकिन वैसे आप देखें फोर हैं, उसको आप हमने ऐसे देख के एडजस्ट करके लगाना होता है कि वो फोर की फोर पिन जो है वो हमें एक ही मतलब सीध में सारी दिखाई देती हैं जिस पॉइंट पर, तो वहां पर हमने इनको फिक्स कर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम जरा आगे आए, मैं आपको दिखाता हूँ अब हमने क्या करना है। अब हमने ग्लास स्लैब को रिमूव कर देना है, ठीक है। जहां हमने पिंस लगाई हुई थी उन पॉइंट्स के ऊपर हमने डॉट्स लगा लेने हैं, ठीक है। डॉट्स लगा के तो बाकायदा तौर पर एक छोटा सा सर्कल भी लगा देते हैं ताकि हमें वो पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाए। इसके बाद यहाँ से भी हम रिमूव कर देते हैं, ये देखें, यहाँ भी आप एक छोटा सा सर्कल लगा दें, एक पिन यहाँ लगाई थी, इसको भी आप रिमूव कर दें और सर्कल लगा दें। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्केल की मदद से देखें, ये हमने मिलाना है कि आपकी जो पिन्स हैं वो दोनों कहाँ पर मिल रही हैं। ये देखिए, इनको आपने आपस में भी मिला देने हैं और जो बाउंड्री लाइन है ग्लास स्लैब की उसके साथ भी इसको अटैच कर देना है, वो ये पॉइंट और ये लाइन आपने बढ़ा देनी है। अब आपने
ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ मिलाना है। ये देखिए जी, इस पॉइंट को हम यहां पर ऐसे अटैच कर दिया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना काम होता है, ये जो हमने बाउंड्री लाइन लगाई थी, इसका नाम रख दें आप कुछ भी। मैं इसको कह देता हूँ कि ये ए है, ये बी है, और इसी तरह से ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट सी, और इसको हम पॉइंट डी का नाम दे देंगे। हमें अब जो है वो प्रोटेक्टर भी चाहिए और स्केल भी अभी रिक्वायर्ड है। हम जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये आप ऊपर की तरफ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे की तरफ से, मतलब अगर आप यहाँ रख के करें या ऐसे रख के करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ से ज्यादा आसानी से ड्रॉ हो रहा है तो मैं इस तरफ से कर दूंगा परपेंडिकुलर। बात वही है कि ये पॉइंट आपने कहाँ रखना है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। ये जो बेस लाइन है, ये जो बेस लाइन, ये इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ये एग्जैक्टली मैंने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है जी, और उसके बाद ये देखिए 90 कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे 90 है, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दूंगा। ये देख, ये परपेंडिकुलर कुछ ऊपर की तरफ बढ़ा दें इसको, और कुछ इस लाइन को आप नीचे की तरफ बढ़ा दें। ये मैं परपेंडिकुलर जो है यहाँ से भी ड्रॉ कर चुका हूँ। ठीक है, इतना काम आपने कर दिया। अब ये जो आपने सारा काम किया था, इन पॉइंट्स के नाम रखें, ये पी है, ये क्यू है, इसका नाम आप आर रख सकते हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, इनको आप एरोस की शक्ल में बना दिया करें कि ये और भी आगे आप बढ़ा सकते हैं इनको। जो आपने नॉर्मल ड्रा की थी, जिस पॉइंट से ड्रा की थी, उस पॉइंट को नाम मैं दे देता हूँ ओ, इस पॉइंट को, और नॉर्मल को एन, एन डैश। इसी तरह से यहाँ जो नॉर्मल ड्रॉ की है, इसको नाम दे देते हैं एम और एम डैश। ये सारे नाम आपने रखने होते हैं। अब जरा आ जाए एंगल्स की तरफ। एक एंगल आपका नॉर्मल के साथ यहाँ ये वाला एंगल बन रहा है, आपने ये फाइंड आउट करना है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई। ये हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। इसी तरह से दूसरा एंगल आपका यहाँ बन रहा है नॉर्मल के साथ, ये देखिए, और इसका नाम अगर हमने ओ रखा है तो चलें, इसका नाम हम रख देते हैं क्यू, इस पॉइंट का नाम। तो आप समझ सकते हैं कि एक एंगल आपका, मैं अगर इसको पढ़ के बताऊं तो आपका एंगल बनता है एन ओ पी या पी ओ एन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। क्यों? क्योंकि ये रे आपकी कौन सी थी, ये इंसिडेंट रे थी, ये वाली, ये रे इंसिडेंट रे थी। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। उसके बाद ये आपकी रे जो है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपकी रे कौन सी है, इंसिडेंट रे। ये आपकी इंसिडेंट रे है, और उसके बाद ये जो है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है जी। इसको मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पर, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये आपका एंगल आर है। आपने ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम प्रोटेक्टेड मेथड से। और एक आपकी रे ये भी है नीचे, ये जो रेज आ रही है, ठीक है, ये इमरजेंट रे है। मैं लिख देता हूँ इसका भी, ठीक है, आपको ताकि पता चल जाए ये कौन सी रे है, इमरजेंट रे है। ये भी एक एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ यहाँ पर, लेकिन हमसे इसके बारे में नहीं पूछा गया, तो बताना सिर्फ मकसद ये है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक इमरजेंट एंगल, लेकिन आपसे पूछा गया है एंगल आई के बारे में और आर के बारे में, इससे कंसर्न है। ये एंगल आपने फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक ये लाइन है और एक ये, इसके दरमियान में एंगल है, तो आप किसी एक लाइन को जो है वो बेस लाइन बनाएं। ये देखें, ये पॉइंट एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर आपने रखना है प्रोटेक्टर को। ये रखना सीख लें, जब तक आपको रखना नहीं आएगा आप एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये देखें, एग्जैक्टली रखें, मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, और बेस लाइन इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आ जानी चाहिए। ये देखें, ये इसके ऊपर।
अब एंगल रीड आउट करना है कि हमारा एंगल कितना है। ये देखिए मेरे पास जो इस वक्त एंगल मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ देखिएगा कितने एंगल हैं। यहाँ से रीड आउट करेंगे 0.10, 20, 30, 40 और 40 के बाद 45 और 45 के बाद ऑलमोस्ट 46 है। ये देखिए ये लाइन ऐसे जा रही है, ये 46 को टच कर रही है, ठीक है। 45 से थोड़ी ज़्यादा है और करीब करीब 46, यानी हम इसको 46 ले सकते हैं। एंगल ऑफ आई जो है हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 46 डिग्री। इसी तरह से अब आपने रिफ्रैक्टेड एंगल फाइंड आउट करना है। इसको भी आपने ये इस एंगल को फाइंड आउट करना है, किसी ये लाइन या ये लाइन, इन दोनों लाइन में से किसी एक लाइन को, इसको या इसको बेस लाइन आपने बनाना है। ये देखिए मैं अब इस लाइन को बेस लाइन बना रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये देखिए ये मैंने प्रोटेक्टर जो है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे रखा, ये बेस लाइन को, प्रोटेक्टर की बेस लाइन को मिलाया इसके साथ। ये देखिए बिल्कुल सीधा जहां पर हो गया वहां से मैंने एंगल रीड आउट करना है। ये देखिए ऐसे। अब इसको रीड आउट करेंगे हम। ये जो एंगल जा रहा है आपका 0, 10, 20, ये देखिए ये 30 को टच कर रहा है। ये लाइन जो है एंगल की 30 के साथ साथ जा रही है। तो ये आपका एंगल आर जो है ये आ रहा है आपके पास 30 डिग्री। और याद रखें हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट से जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इसी तरह से हमने इसी एक्सपेरिमेंट को, जैसे अभी हमने सारा कुछ किया है ग्लास स्लैब की मदद से, एक नए पेपर के ऊपर हम दोबारा से इसको 2 टाइम्स फिर से रिपीट करेंगे, वैल्यूज लेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग जो है इसके टेबल की तरफ आएंगे। जी, अब हम तीनों वैल्यूज देखिए ले चुके हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज एंगल आई तीनों दफा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये हमारे पास, यानी साइन आई फर्स्ट में हमारा 46 था और आई की वैल्यू एंगल आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर की 30 डिग्री थी। इसी तरह से सेकंड में 50 और 30 1 डिग्री, और थर्ड में 30 और 19.5। अब हमने क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। और याद रखें ये रेयर टू डेंसर है। हम एयर से ग्लास में आ रहे थे, अगर ग्लास एयर में जाते तो साइन आर ओवर साइन आई होता। मेरी बात समझ रहे हैं। ग्लास जो है वो डेंसर है, थिक होता है, और एयर जो है वो रेयर होती है, कसीफ मीडियम होता है। हमने एन निकालना है। ये देखें जी, यहां लिखेंगे हम लोग एन इज इक्वल टू, पहली वैल्यू के लिए साइन आई ओवर साइन आर। देखें जी आई की वैल्यू यहां पुट कर दें। आई की वैल्यू कितनी है 46, और इसको डिवाइड आपने करना है साइन आर पर, यानी साइन आर कितना है 30 डिग्री। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। आगे हमने कैलकुलेटर पे इसको फाइंड आउट करना है। जी देखें जी, कैलकुलेटर पे आप इसको साइन 46, ये देखें ये साइन 46, इसको आपने डिवाइड किया किसके ऊपर, पहले साइन 46 निकाल लें। ये भी ज़रा अच्छा होता है कि आप एक दफ़ा फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये मैं डिटेल से बताता हूँ। ये है 0.719, हम इसको लिख सकते हैं 0.72, 0.72। इसको डिवाइड करना है साइन 30 में। ये देखें साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आ रही है 0.5, लिखिए 0.5। अब 7, ये देखिए 0.72, इसको डिवाइड करना है 0.5 पर, यानी 0.5। आंसर क्या आता है 1.44। हम यहाँ लिख देंगे 1.44। ये पहली जो ऑब्जर्वेशन हमने की थी, ठीक है, उसका एन जो है वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दूसरी वैल्यू एन उसी तरह से आपने लिख लेना है कि एन इज इक्वल टू, उसी तरह से साइन आई ओवर साइन आई फार्मूला लिख के इज इक्वल टू, अब साइन जो है, अब देखें क्या वैल्यू है 50 है, यानी 50 डिग्री, और डिवाइडेड बाय 31, यानी साइन 31 डिग्री। अब आपने साइन लेना है 50 का। जी ये देखिए साइन 50, आंसर क्या आता है 0.766, मतलब 0.77 लिख सकते हैं आप इसको, 0.77, और इसको डिवाइड करना है साइन 31 पर, यानी ये देखिए साइन ये 31। आंसर क्या आता है हमारे पास, आंसर आ रहा है यहाँ जी 0, ठहरे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, साइन हमने वैल्यू लेनी थी 31 की, तो ये वैल्यू आती है 0.515, यानी 0.52 हम इसको लिख सकते हैं। तो 0.77 को डिवाइड कर दें 0.52 से, देखिए आंसर क्या आता है 1.480, यानी 1.48 लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि साइन
30 डिग्री और डिवाइडेड बाय साइन 19.5। जी देखें जी, साइन 30 यहाँ लिखें जी साइन, और ये आपका 30.5 आएगा। इसको डिवाइड करना है आपने साइन 19.5 से। साइन 19.5 की वैल्यू देखते हैं हम लोग 0.333, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 0.33। अब 0.5 को डिवाइड कर दें आप 0.33 से, देखिए आंसर क्या आता है 1.15। तो लिख सकते हैं आप लोग इसको 1.52। ये आपके पास तीन वैल्यूज आ गई हैं। आप यहाँ इसको मेंशन करते हैं ऊपर। पहला आंसर आया था 1.44, फिर आपका 1.48 और फिर आया 1.52। नेट में आपने जो है वो मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है इसकी, ठीक है। तो मीन जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो आप यहाँ पे लिखें, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किसके इक्वल होगा, ये जो तीनों वैल्यूज हैं लिखें 1.44 प्लस 1.48 और तीसरी क्या है 1.52। तीनों को लिख के और 3 पे ही डिवाइड कर दें इनको। जी हम तीनों वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं। देखिए 1.44 प्लस 1.48 प्लस 1.52, देखिए आंसर क्या आता है 4.44 है। इसको 3 पे भी डिवाइड भी करना है, 3 पे डिवाइड किया आंसर आ गया 1.48। ये जो 1.48 है, थोड़ा सा अगर आप गौर करें, अगर आप इसको राउंड ऑफ करें 8 से तो ये 1 ऐड हो जाता है, यानी नेट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 1.5। और यही 1.5 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का। यानी ऑलमोस्ट हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो था वो 12.1 था। लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड के पेपर्स में आता है। तो बेटे इसकी आपने यकीनन प्रैक्टिस करनी है, अपने हाथों से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म भी कर सकेंगे, और ये रिजल्ट सारे आपने पेपर में लिखने होते हैं प्रैक्टिकल पेपर में। तो बेटे आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।